स्टालिन के नौटंकीबाज बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, भारत के मूल संस्कृति विरोधी उदयनिधि स्टालिन से जुड़ी हुई, जो मैंने आपको कल भी दी थी। उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया वो बयान आपको मैं फिर से सुना देता हूं। और ये पूरी पार्टी द्रविड़ आंदोलन पूरा कम्युनिस्ट आंदोलन है जिसको पूरी फंडिंग चर्च करता है। और ये आपको मैंने चर्च का पूरा डिटेल कल बताया, कल के वीडियो में जाकर देख लीजिए, रिपीट हो जाएगा। बाकी डिटेलिंग पूरी जो है कोडविल आदि ने कैसे बनाया वो सब दे रखा है। बाकी और रिपोर्ट जो होगा वो आगे मैं आपको देता जाऊंगा। लेकिन ये कल कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक संगठन है, तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक और कलाकार संघ। याद रखिएगा, नाम होगा प्रगतिशील ये, लेकिन ये खून के काम करेंगे। नाम होगा हिंदू पार्टी, लेकिन ये मुस्लिम के काम करेंगे। इसलिए नाम पर ना जाइए, अपनी अकल लगाइए। तो कम्युनिस्टों के नाम हमेशा प्रगतिशील रहेंगे, जैसे भाजपा का नाम हिंदूवादी है। और कम्युनिस्ट हमेशा ही समाज को खोखला बनाते हैं, जैसे भाजपा हिंदुओं को खोखला बनाती है। यही बात है। तो ये प्रगतिशील संघ के चेन्नई के जो है उसमें सनातन उन्मूलन सम्मेलन किया इन्होंने। कम्युनिस्टों ने तो शुरू से ही कर रखा है, क्योंकि कम्युनिस्टों का पूरा फंड ही बाहर से आता है, चाइनीज है, सब चाइना से फंड लेते हैं। इसमें भाग लिया उदयनिधि स्टालिन ने, जो एक संवैधानिक पद पर है, एक मंत्री, अपने ही बाप के सरकार में मंत्री। और उसमें कहा उसने कि सनातन विरोधी सम्मेलन के बजाय सनातन उन्मूलन सम्मेलन का आयोजन किया, इसके लिए मेरी ओर से बधाई। एक बात हम लोग शायद भूल रहे हैं, पूरा जो हिंदू और समाज और सनातन समाज गाली सुन रहा है, उसमें एक बड़ी भूमिका आरएसएस की है, क्योंकि उसमें आरएसएस पे बात हुई थी। और भारतीय मुक्ति संग्राम में आरएसएस का योगदान शीर्षक से एक व्यंग वाली पुस्तक का विमोचन इसने किया था। ये गलतियां क्या हो रही है कि अमेरिका भी हिंदू पे हमला करता है, वो आरएसएस पे हमला करना होता है। कांग्रेस ने भी जो कहा कि हिंदू आतंकवाद, और उसमें आगे जाकर सुशील शिंदे ने कि आरएसएस और के उसके शिविर में हथियार का ट्रेनिंग दिया जाता है। उन लोगों ने आरएसएस को जो है पर्यायवाची बना दिया हिंदू धर्म का। इन सब ने, इससे नुकसान आरएसएस का भी केस नहीं कराती, आप देखोगे, क्योंकि आरएसएस उससे जंप मिलता है, हिंदू उसके साथ आ जाता है और हिंदू समाज डिक्लाइन होता है। ये बड़ी ही सोची समझी राजनीति है दोनों पक्ष की। इससे क्या होता है, हिंदू समाज का एक भोंपू तैयार हो जाता है। इसी भोंपू के जरिए हिंदू समाज को डायलूट करना, किधर भी ले जाना, वो पूरी पश्चिमी अरबी ताकत कर सकती है। तो ये लोग हमला करना होता है उनको आरएसएस पे, हमला वो हिंदू पे करते हैं और उसके बाद आरएसएस इकोसिस्टम इसको उछालता है, परंतु केस नहीं कराता। केस कराने का काम आम जनता करती है और इससे हिंदू जो लड़ने के लिए जूझता है उसका आरएसएस उसको मोबिलाइज करके भारतीय जनता पार्टी के वोट में तब्दील करता है। तो ये जो उदयनिधि गया था, ये भी आरएसएस पर पुस्तक का विमोचन कर दिया। सुनिएगा, ठीक है। फिर उसने कहा था कि सनातन विरोधी के बजाय सनातन उन्मूलन का आयोजन किया, मेरी तरफ से बधाई। हम उसका विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना वायरस का विरोध नहीं करना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए। और वही बात उसने आगे, हमें इसका उन्मूलन करना चाहिए। उन्मूलन माने उखाड़ फेंकना चाहिए। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, जो पहली चीज यही है कि हमें इसका विरोध नहीं करना, इसको जड़ से उखाड़ना, उन्मूलन करना सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ विरुद्ध है। इसलिए आप लोगों ने सम्मेलन का शीर्षक अच्छा रखा, मैं इसकी सराहना करता हूं। समानता और सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। ये स्टालिन जो कह रहा है, ये स्टालिन ईसाई है। इसका वीडियो वायरल है कि मैं ईसाई हूं, मेरी पत्नी भी ईसाई है। ये ईसाइयत, कम्युनिज्म और ईसाइयत का हमला है हिंदू समाज पर। कम्युनिज्म और ईसाइयत का टोटलिटी में हमला है हिंदू समाज पर, ठीक है। विरोध में आपको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उतरी। भारतीय जनता पार्टी बहुत सेलेक्टिव हिंदू अप्रोच लेकर उतरती है। काशी में 5 स्वयंभू शिवलिंग उखाड़ दिए गए, भारतीय जनता पार्टी नहीं उतरी क्योंकि उन्होंने ही उखाड़ा, सरकार ने मिलके। उसके बाद 40 से ऊपर मंदिर तोड़ दिए गए। पौराणिक स्कंद पुराण में वर्णित मंदिर भी औरंगजेब नहीं तोड़ पाया जो इन्होंने तोड़े। फिर भी भारतीय जनता पार्टी और उनका जो हिंदू ब्रिगेड है, जो 14 के बाद एकाएक हिंदू बन गया है फूल गोभी लगाकर, वो नहीं उतरा।
राम के सीता रसोई को तोड़ा, नहीं उतरा। महाकाल में भैरव का मंदिर तोड़ा, नहीं उतरा। आपको महाकाल में प्लास्टिक की मूर्तियां लगा दी, भ्रष्टाचार 300, 350 और 1100 के टोटल प्रोजेक्ट में, फर्स्ट फेज में 300, 350 का काम हुआ है, उड़ा दिया। पूरा फाइबर मूर्ति नहीं उतरा। शिवलिंग का को फवारा, मुसलमानों ने कहा शिवलिंग फवारा होता है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा लो फवारा बनाकर दिखा देते हैं, और 18 फवारा बनवा दिया शिवलिंग का। इस G20 की बैठक में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नहीं उतरी थी जब उसने आम आदमी पार्टी पे हमला करने के लिए, और पूरा सरकारी यूट्यूबर आदि उतरे आम आदमी पार्टी पे हमला करने के लिए। बाद में एलजी ने कहा हमने कराए हैं भाई, आम आदमी पार्टी तो केस करने जा रही है। बस ये सब भागे जैसे गधे की सिंह, सब भागे। और अहंकार में डूबी हुई मीनाक्षी लेखी बोली बताते हैं कौन FIR कराता है धमकाते हुए वकालत झाड़ी हुई। तब पता चला कि काम तो भाग। तब ये जितने भी मास्टर स्ट्रोकवादी IT सेलिए सरकारी हिंदू हैं ये सब भाग खड़े हुए। तो वहां ही बोलते हैं जहां ये विरोधी पार्टी होती है, वहां नहीं बोलते जहां ये खुद करते हैं। नूह दंगे में आपने देखा होगा खट्टर को बचाने के लिए ये कूदे थे। और उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश का मंत्री भगवान शिव के अर्घा में, वो माता पार्वती का रूप होता है, उसमें वो हाथ धो रहा था, उस पर नहीं बोले। तो ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी नहीं, ये आपको बता रहा हूं, ये सेलेक्टिव हिंदू अप्रोच है कि जहां उसको फायदा हिंदुत्व से वहां हिंदू है, जहां मुसलमान से वहां पासमानदा है, जहां क्रिश्चियन से वहां से झुक के बाइबल भी पढ़ने लगता है। वो कुछ भी करती है, वो भारत की सबसे बड़ी अवसरवादी पार्टी। अब इस अवसरवादी पार्टी ने इस बयान को लेकर अवसरवादी पार्टी का IT सेल अमित मालवीय उतरा, और जब IT सेल उतरा तो खबर बननी है क्योंकि फिर वो पूरी मीडिया बनाएगी, तो पूरी खबर इसको बनी। अमित शाह गृह मंत्री उतर गए और इसमें जो है उन्होंने उदयनिधि पर हमला किया। गृह मंत्री सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, उदयनिधि को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये काम नेहरू कर चुके हैं 58-59 में। इनका जो मानसिक गुरु है इस द्रविड़ आंदोलन का पेरियार, उसको गिरफ्तार किया मानसिक गुरु का। तो गृह मंत्री के पास तो देश की सब, गृह मंत्री केवल बोल के वोट लेने के लिए थोड़े होते हैं। शाहीन बाग आप फेल हो, किसान आंदोलन फेल हो, दिल्ली दंगा फेल हो, नूह दंगा फेल हो, मणिपुर में हिंदुओं के सफाई में फेल हो, बंगाल में फेल हो, पूरे देश में फेल हो, 3400 दंगों में फेल हो। उदयनिधि पे बयान क्यों दे रहे हो? गिरफ्तार कराओ, गिरफ्तार कराओ, सेना आपके पास है, गिरफ्तार कराओ। सनातन धर्म से अगर आपको जरा भी मोह है तो गिरफ्तार कराओ। वो नहीं कराएंगे, वोट दे दो हिंदू, मुझे वोट दो ताकि मैं 4 साल मलेच्छों का संतुष्टिकरण करूं और 1 साल तुम्हारे नाम पर वोट मांगू। आपको ध्यान नहीं है कर्नाटका में बजरंग बली, उसके बजरंग दल को बजरंग बली बनाकर प्रधानमंत्री ने पेश कर दिया था, आपको ध्यान नहीं? ये सबसे बड़े अवसरवादी लोग हैं, इसलिए गृह मंत्री के हाथ में पावर है, इस्तेमाल करें। सनातन धर्म के उन्मूलन की बात कही, उन्हीं का IT सेल का हेड कर रहा है, नरसंहार की बात कही, अपने IT सेल के हेड की बात माने, और जो नरसंहार के लिए उकसाता हो वो गिरफ्तार होना चाहिए, गिरफ्तार करो। और नेहरू को कहते हो, नेहरू ने तो गिरफ्तार किया था, तुम गिरफ्तार करके दिखाओ, उदयनिधि को गिरफ्तार करो। लेकिन ये गिरफ्तार नहीं करेंगे, केवल जवानी जमा खर्च करना है, क्योंकि चुनाव के समय जुमले उछाले जाते हैं। ये खुद गृह मंत्री जी ने एक चैनल पे कहा था, ये तो चुनाव में जुमले होते हैं, तो ये चुनावी जुमले उछाल रहे हैं उदयनिधि पर। ये कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं, कोई भाजपा FIR नहीं कराने जा रहा, कोई भाजपा उनके खिलाफ नहीं उतरेगा। वो सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए तांडव करेंगे ताकि हिंदू वोट को कंसोलिडेट करके 24 में उसका उपयोग कर सकें। हम एकम सनातन भारत दल ने इसके खिलाफ FIR की शुरुआत कर दी है। आप देखिए फोटोग्राफ, FIR की शुरुआत कर दी है। और पंजाब में पहला FIR दर्ज करा दिया गया है। फोटोग्राफ दिखाओ, पंजाब की टीम ने पहला FIR दर्ज करा दिया है, ट्विटर भी दिखाई आपको ये। और पंजाब की टीम ने DCP से मिलकर जाकर हमने FIR की शुरुआत करा दी है। ये नहीं कराएंगे क्योंकि ये सिर्फ चुनाव में हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं। हिंदू कटेगा तो वोट देगा, हिंदू कटेगा तो डरेगा तो वोट देगा। आज तमिलनाडु में उदयनिधि के विरोध में हिंदू मारे जाए, एक हिंदू को बचाने भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। जैसे बंगाल में भाजपा को वोट देने वालों को मारा तृणमूल के लोगों ने, एक को बचाने नहीं गए। ये अवसरवादियों के चक्कर में मत पड़ना, कानूनी रास्ते से जाना, इसको घेरो पूरी तरह से, और सब जगह पूरे देश से आप सब FIR कराओ, एकम सनातन की टीम से वहां मिल जाओ, उस पर दस्तखत करो और FIR कराओ इसके खिलाफ। देश के कोने कोने से FIR कराओ ताकि इसको दौड़ना पड़े।
ताकि इसको दौड़ना पड़े। उसके बाद इधर कांग्रेस में भी बंटने जैसी स्थिति दिख रही है। कांग्रेस में जो दक्षिण के नेता आते हैं, चाहे कांग्रेस का अध्यक्ष है खड़गे, चाहे उसका बेटा, चाहे चिदम्बरम का बेटा, ये सब उदयनिधि के पक्ष में है। ये सब कांग्रेस तो डीएनए में ही हिंदू विरोध, पहले से हिंदू विरोध। लेकिन कांग्रेस के जो नॉर्थ के नेता है कमलनाथ, उन्होंने इस पे आपत्ति जताई है। यानी नॉर्थ में अपना जो मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला है, उसे उन्हें ध्यान रहा कि सनातन के विरोध में यहां पर बैकफायर कर सकता है। लेकिन साउथ में सनातन के विरोध में कांग्रेस का अध्यक्ष उतरा हुआ है, चिदम्बरम का बेटा उतरा हुआ है, कांग्रेस के अध्यक्ष का बेटा उतरा हुआ है। तो कांग्रेस भी वही अवसरवादी दोहरी चरित्र वाली पार्टी है। आप देख लीजिए, कर्नाटक के राज्य मंत्री कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा बोला, कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता, मानव गणना वह बीमारी की तरह है। इसी पे बोला, जरा इस्लाम को कहो बीमारी, तुम्हारे बाप की हैसियत पता चल जाएगी, अभी तुरंत पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिए जाएंगे। कहो, ये चर्च को कहो। पूरे मानव समाज में सबसे अधिक महिलाओं को जलाने का इतिहास चर्च के पास है। पूरे मानव समाज में महिलाओं को खेती समझकर उसका यौन दास बनाने का इतिहास इस्लाम के पास है। कहो अपने बाप को, कहो। ये वो नहीं कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो सबसे बड़ी, उसके तो डीएनए में ही हिंदू विरोध है कांग्रेस के। तो ये आपको, आप देखेंगे इसको, चिदम्बरम का बेटा, उसने भी कुछ इसी तरह की बातें की है। कमलनाथ ने साफ साफ इस मामले में वो, और कमलनाथ ने अभी कहा भी है कि ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का राष्ट्र है। तो कमलनाथ अपने उस पैटर्न पे जा रहे हैं, क्योंकि साउथ में हिंदू धर्म का जो इम्पैक्ट है उसको वो चाहते हैं कि उनको हिंदू विरोधी ना माना जाए। तो इस पूरे मामले में आपको, और द्रमुक का जो द्रमुक मूवमेंट है, उसका हिंदू विरोध, सनातन विरोध द्रविड़वाद की विचारधारा में शुरू से है। और वो इसलिए है क्योंकि ये चर्च पोषित है। चर्च ने सनातन धर्म के संस्कृत भाषा, तमिल भाषा से संस्कृत के सारे शब्द निकाले और उस तमिल भाषा को पेरियार आदि ने आगे बढ़ाया। चर्च ने जो है सनातन धर्म से ब्राह्मण को निकाले, उस ब्राह्मण बात के विरोध में पेरियार आदि ने आगे इस मूवमेंट को आगे खड़ा किया। चर्च ने जो तमिल संस्कृति से हिंदू के जितने भी आपको लिटरेचर आदि है, आप देखेंगे वहां उन्होंने महाभारत रामायण सबको आगे निकालने का काम किया, उसको द्रविड़ मूवमेंट ने बढ़ाया। कर्मकांड को निकाला, द्रविड़ मूवमेंट ने बढ़ाया। तो ये पूरी तरह से तमिलनाडु को आर्य द्रविड़ थ्योरी में बांटने का काम इस चर्च का था। कोडवेल की पूरी थ्योरी है, उस थ्योरी को कल समझाया है, कल के वीडियो में, उसको आप देख लीजिए और समझ जाइए कि ये जो उदयनिधि स्टालिन है, उदयनिधि स्टालिन, ये इसके डीएनए में, इसके दादा, इसके बाप से सनातन धर्म का विरोध आ रहा है। खुद ये ईसाई है, इसकी पत्नी ईसाई है। ईसाई, राइस बैग वाले ईसाई, फंडेड ईसाई, ये इन सब का चरित्र है। इसीलिए आप देखिएगा कि ये लोग हिंदू धर्म पे हमला करते रहते हैं और यही इनका चरित्र है। इसके खिलाफ एकम सनातन भारत दल ने पूरे देश में एफआईआर दर्ज कराने आरंभ कर दिए हैं और हम एफआईआर, हर प्रदेश के अध्यक्ष को ये निर्देश दिया जा चुका है कि आप 1-2 दिन के अंदर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, प्रदर्शन करें और इसके किसी भी बात को टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है। हिंदू विरोधी जो भी होगा उसके खिलाफ सड़क पे उतरें और हम आपको द्रविड़ मूवमेंट पर पूरा एक सीरीज देंगे ताकि आप पूरे मूवमेंट को समझ सके और आप जान सके कि तमिलनाडु जैसे सांस्कृतिक रूप से इतने रिच प्रदेश को, इतने जो सनातन धर्म उसके अंदर था धड़कता हुआ, ऐसे प्रदेश को, तमिल जैसी ऐसी समृद्ध भाषा को इन द्रविड़ आंदोलन, पेरियार और उनके चमचो चेलों ने किस तरह से बर्बाद करने का काम किया है। उसी बर्बादी की डाल पर बैठा है ये द्रविड़ आंदोलन, स्टालिन और उसका बेटा और पूरा उसका पार्टी।